मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। सबसे पहले तो मैं जय कुमार को बधाई देना चाहूँगा कि उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है मुझे, क्योंकि वो जब भी कमेंट करते हैं तो मेरे को नई नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है जो उनके कमेंट होते हैं। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान मेरा फर्स्ट वीडियो अफगानिस्तान के ऊपर था और वो थोड़ी दिलचस्पी रहती है मेरी, तो फर्स्ट वीडियो जिसका किसी भी चीज़ में हो या कोई भी आप पहला काम करते हो। तो अफगानिस्तान में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि मैं अब हम वहां से जाएंगे, जो पहले वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम वहां से सारे के सारे ट्रुप्स अपने यूएसए में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वहां पे एक तरीके से ये इनकी हार है यूएसए की। यूएसए से वहां से खिसक के जा रहा है, जो पहले 1 मई में था, अब कह रहे हैं कि 11 को जब 9/11 था उस दिन को हमारे सारे के सारे ट्रुप्स वहां पे वापिस अमेरिका लौट जाएंगे। और जब 2001 में हुआ था तो अमेरिका में उस समय बुश का शासन था, जॉर्ज बुश का, तो जॉर्ज बुश बड़े बड़े वादे करके आए थे, क्योंकि उससे पहले 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो ट्विन टावर था उसको गिराया गया था। वॉशिंगटन के पास भी जो बिल्डिंग थी उसमें भी हमले हुए थे, 4 रॉकेट लॉन्चर लगाए थे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग। तो वहां पे एक तरीके से वो हमला तो जाली था, मैं हमेशा कहता हूँ 9/11 इज अ जाली। लेकिन जो हुआ था उसके बाद अफगानिस्तान में चढ़ाई करी, अफगानिस्तान पे आए, लेकिन आज उसी अफगानिस्तान में आने के बाद तालिबान के साथ उन्होंने एक तरीके से मुंह की खाई है बिल्कुल अमेरिका गवर्नमेंट ने। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले कह दिया था, ये भी उनके नक्शे कदम पर जॉय बाइडेन चलते हुए इन्होंने भी कह दिया, क्योंकि इनके यहाँ पे आने से, ट्रुप्स जाने से, क्योंकि इनके 2200 सोल्जर मारे जा चुके हैं, कई ट्रुप्स पे हमले हुए हैं और कई हथियार है। तो उस समय अब क्या होगा, अफगानिस्तान में जब ये जाएंगे तो वॉल्यूम पूरा खाली हो जाएगा, एक वैक्यूम बन जाएगा वहां पे अफगानिस्तान में, क्योंकि तालिबान को कोई समझा नहीं सकता और बातचीत से समझेंगे भी नहीं आने वाले टाइम में, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से तालिबान के साथ बात करी है, फिर अलकायदा से होगी और उसे शरण देने वाला, क्योंकि 1979 में ये तालिबान खड़ा है, अलकायदा खड़ा है, इसे बनाने वाला सारा का सारा यूएसए है, क्योंकि तब उन्हें सोवियत संघ को हराना था एक तरीके से। तो सोवियत संघ को जो वैसे तो पीछे से सारा मैं बताता हूँ एक ही होते हैं, लेकिन उस समय सोवियत संघ को उन्हें हराना था, दुनिया के सामने कुछ पेश करना होता। तो सोवियत संघ को जब उन्होंने एक तरीके से तोड़ना था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, विशाल था, तभी भी 15 कंट्री थी उसके साथ, तो उसे तोड़ने के लिए, क्योंकि तोड़ा एक तरीके से उसमें पाक के जो ये और काबुल के जो मुजाहिदीन, तो उन सबको इकट्ठा किया एक तरीके से। उसके बाद जब उनसे काम हुआ तो वही अमेरिका में इतने दहशतगर्द बन गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी, टेक्निक्स सीखी अफगान के मुजाहिदीन ने, उसमें पाकिस्तान की आर्मी भी इन्वॉल्व थी, आईएसआई भी इन्वॉल्व थी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे टैक्टिक्स सीखे जो कि अमेरिकन के कारण ही थे, फिर उन्होंने उस पे चला दिए। तो इस तरीके से आप अफगानिस्तान में फिर से तालिबान आ जाएगा। और वो भारत के लिए क्यों खतरा है, क्योंकि भारत उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करने के कारण भारत पे जो हमला हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो, क्योंकि सारा रूट खुला हुआ है, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहीं ना उसका जो हम देखते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग वो अपना बताता है, लेकिन हम अपने नक्शे की तरफ जाते हैं तो उसका बॉर्डर इंडिया से मिलता है, और भारत जब सीमा मिलती है तो वो कहीं ना कहीं ठेठ है बाहर, क्योंकि अफगानिस्तान को पूरा का पूरा तालिबान को कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कंट्रोल करता है चाइना। तो चाइना और इंडिया, और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन कितने अच्छे ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जितना भी हमने मेजर डेवलपमेंट किया था, चाहे वहाँ की संसद शोरा को लेके किया हो, चाहे हमने वहाँ पे शाटूर डैम बनाया, बहुत सारे हमारे मेजर इन्वेस्टमेंट थे। लेकिन पाकिस्तान का एक अलग नैरेटिव चलता है कि पाकिस्तान ये दिखाता है कि हमने अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे फंडिंग करी है, टेरर फंडिंग इंडिया के थ्रू होती है, क्योंकि मैं दोनों पक्ष दिखाता हूँ, और वहाँ पे टेरर जितने भी फंडिंग होती है वो सारे के सारे इंडिया के थ्रू होती है। वहाँ पे एक तरीके से कबायली समाज है, कबायली सोसाइटी है, जो ट्राइब्स है वहाँ पे, उसको इंडिया फंड करता है, वो पाकिस्तान के विपक्ष में करता है। वहाँ के जितने भी बॉर्डर सरहद जो अफगानिस्तान में जितने भी बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां पे सारा का सारा फंड इंडिया की रॉ का आता है। इस तरीके से वो पेश करता है, सारी दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है, लेकिन सबको पता है कौन कितना कहाँ पे कितना ज्यादा करता है, इन्वॉल्वमेंट है। तो दोनों का मैं दिखाता हूँ, लेकिन अब आता हूँ अपने मुख्य मुद्दे पे, टरोना पे। तो आप सब देख रहे हो, पहले भी देख रहे थे, क्योंकि मेरे को स्टार्ट करना होता है। तो ये जो मैंने बताया, ये वैसे मैंने वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बताता हूँ। आप आते हो टरोना पे, अभी आपको बताया जा रहा है साउथ अफ्रीका वेरिएंट के बारे में। साउथ अफ्रीका वेरिएंट क्या है और कैसे बना, इसमें एक सबसे पहले बताया जा रहा है B1351। तो नाम नोट कर लो, B1351। तो इस वेरिएंट के जो बताते कि ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, 8 गुना ज्यादा पहले से जो पहला वाला आया था।
तो इसको आपको बताया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे पुराने से पुराने देख लेना, जब आया नहीं था तब से मैंने ट्विटर में लिख दिया, एक ट्विटर अकाउंट आज मेरा बैन भी हो गया। मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे पास भरमार है, मैं जितने मर्जी। और मैं आप सभी को भी एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आप ना अल्टरनेटिव बना लियो, जितने भी मेरे को देखते हो कम से कम 2 मिनट लगते हैं, जीमेल का अल्टरनेटिव बनाओ या किसी और वेबसाइट अल्टरनेटिव में जाके पोस्ट करने शुरू करो, कमेंट करो। क्योंकि आपका मैं किसी को वैसे तो कहता नहीं हूँ, लेकिन आप जो आपको दिखाया जा रहा है केसेस के, क्योंकि मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, हमेशा आती है, फिर इसके बाद जून आएगा, मई आएगा, तो हमेशा आती रहती है। लेकिन आज ये ढूंढ ढूंढ के दिखा रहे मीडिया वाले। मैं तो चैनल टीवी देखता नहीं, मैंने मना बता रखा, आज खोला देखा, सारे दिन वही खबर आ रही है। वर्ल्ड की देखी तो उसमें वही आ रहा है, इंडिया की देखी तो वहाँ पे भी वही सब आ रहा है। लेकिन किस तरीके से आपको डरा डरा के जाया जा रहा है। आप कुंभ मेले को एक टारगेट किया जा रहा है, कुंभ कुंभ कुंभ, सब कह रहे हैं ये आतंकित है, सबसे बड़े आतंकवादी खुद हैं ये मीडिया वाले, आतंकवादी सबसे बड़े। मैं तो हमेशा कहता हूँ सारे मीडिया में चोर है। कहते हैं यहाँ पे ज्यादा टेस्टिंग, अरे कोई मरता नहीं है, कोई मर नहीं रहा, तो क्यों किस बात की टेस्टिंग? उसमें चाहे कुछ भी आ जाए, यस आए, नो आए, पी आए, एन आए, तो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। वो तो झूठी रिपोर्ट है। वो जो पीसीआर, उसके आगे आरटी भी लगा दिया करो, तो पूरा का पूरा मैंने एक बार बताया भी, तो क्या से होता है, क्या होता है, उसका पूरा फंडा क्या है। तो उसमें चाहे हाँ ना है, अब दिखाते जो वहाँ पे जा रहे हैं और उनका जो रिपोर्ट आ रही है, किसी की यस आ रही है, उसे भी भेज दे रहे हैं। अरे जब उसे कुछ हुआ ही नहीं, वो अच्छा वाला आदमी दिख रहा है जाते हुए चलते हुए, तो किस बात का? दुकानें बंद कर दी, लोगों में फिर से दहशत आ चुकी है, लोग घर, कितने लोग गाँव जा रहे हैं इसी मामले में, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो यूएनओ का एजेंडा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका पहला मैं हमेशा बताता हूँ, पहला पुअर्टी है, पुअर्टी को मिटाना। अब पुअर्टी इतने लोगों की मिटा तो सकते नहीं है जितना इन्होंने इसमें पैसा खर्च किया। हो सकता है व्यक्ति को ऊपर खर्च करते तो काफी आगे निकल जाते, लेकिन वही अमीरों को जरूरत नहीं होती। एक बात कहूंगा, शायद अमीर लोग होते हैं आज इंडिया में ही, मैं बताऊंगा अमेरिका में जैसे वहाँ पे भी खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। वहाँ पे तो फूड मार्केटिंग चेन में चेन सिस्टम पूरा, क्योंकि वहाँ पे भी कभी कभार ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे खाने पीने का, लेकिन वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नाम पे कुछ पैसा दिया गया, इंडिया में तो वो भी नहीं है। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कह रहे घर में बंद करो। मीडिया वाले खुद बाहर घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं, सारी दुनिया का एक तरीके से घूमते हैं, और आपको कहते हैं घर में रहो। ये आप मेरे सामने तो आते भी नहीं है मीडिया वाले, भगा देते कैमरा जब भी दिखते हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ हाँ वो पूछो पूछो, भाग जाते हैं। तो ये इनका हाल रहता है, लेकिन आपके सामने कुछ वो जानबूझ के कैमरा लाते हैं ठूसने के लिए, क्योंकि पता है बोल नहीं पाओगे। आप सीधा एक ही व्यक्ति का नाम ले दिया करो, बिल द्वार। द्वार वैसे भी डोर का से ही बना है, क्योंकि संस्कृत के द्वार से ही वो डोर बना था। तो तो उस व्यक्ति के बारे में कोई नहीं बताता तो कितना काम करता है, उसका ग्लोबल जो क्राइसिस है उसमें उसका कितना बड़ा रोल है, कितनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। उसका बाप भी वो पहले करता था डीएनए के, क्योंकि ये सारे के सारे बिल्कुल वो है। और ये किसका पपेट है, किसके लिए काम करता है, मैं हमेशा इसी के बारे में बात करता हूँ। आप हो सकता है आप कोई इसे गाली दे, सरकार ही बदल दो, सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो चल रहे हैं पूरा मीडिया, मास मीडिया सारे के सारे मिला हुआ, जब तक आप ये चीज़ों को नहीं समझोगे तो तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। अभी भी मैं देखता हूँ कोई दिखाएगा इस राज्य में इधर टेस्टिंग कम है, इधर कम है, और कमेंट में भी कुछ लिखते हैं कि ये वाली सरकार ने। अरे जब टेस्टिंग कम करो, जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आएंगे। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ एक दिन में आप खुद ही सोचो ना, पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब है, मैं हमेशा कहता हूँ एक दिन में कर दो, कम से कम 50 करोड़ आ जाएंगे। लेकिन क्या सब वो बीमार है? नहीं है ना। तो जब वो बीमार ही नहीं है, लेकिन कोई मर नहीं रहा, कोई गिर नहीं रहा, किसी को देखा कुंभ में लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं, चलो मैंने मान लिया, किसी को वहां पे तैरते हुए नजर आए, किसी की लाश नजर आई? नहीं आई ना। रैली में लाखों आ रहे हैं, किसी को मरते देखा? नहीं देखा। अगर कोई अभी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम टेस्ट हो रहे हैं, महाराष्ट्र में ज्यादा हो रहे हैं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ करो ये मत, किस बात के, जो जो बीमार होगा खुद कराने पहुंच जाएगा टेस्ट वेस्ट, जिसे कोई भी सा भी कराना है। आप ये तो नहीं पूछते ना। अब बेरोजगारों से कभी पूछा जाता है कि तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, तुम्हारे घर में खाना नहीं है, तुम्हारे घर में भूख नहीं है, आप भूख से मर रहे हो? कोई नहीं पूछेगा।
आपको एक तरीके से पूरा प्लान बना चुके हैं आप लोगों को, क्योंकि अभी चुनाव है, इलेक्शन है बंगाल में, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद हो सकता है पूरे देश में फिर से वो एक लगा दे, क्योंकि जर्मनी में 4 बार लगा और वहाँ के लोग यहाँ से ज़्यादा समझदार हैं, ये याद रखना। क्योंकि जर्मन को मेरे को भी लगता है कि वहाँ के जो नागरिक है ना, जो जर्मन सिटीजन होते हैं, उनकी जो नस्ल है वो सबसे आगे रहती है चीज में, समझने में, इंटेलिजेंस में। क्योंकि जो उनका, लेकिन वहाँ पे कितने विरोध होते हैं, लेकिन तभी भी दबा दिए जाते हैं, बचल दिए जाते हैं। यहाँ टीवी में आते ही नहीं, वहाँ पे सबसे ज्यादा हुए हैं शायद जर्मन में और इंग्लैंड में, जितने हुए उतने कहीं पे नहीं हुए विरोध। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा नहीं, वहाँ का कभी दिखाया नहीं, क्योंकि ये लोग आपको पागल बना रहे हैं आपकी कर करके टेस्ट टेस्ट। क्योंकि हर वो जो दिखाते हैं मीडिया, क्योंकि आपके ना दिमाग में अब यही हो रहा है कि आपको लगेगा, हल्की सी भी कहेंगे कि यार मेरे घर में 3 को हो गया 4, अरे यार ये बीमारी ना पहले 4 साल पहले भी थी, 5 साल पहले भी आती थी। आज आप देखो कोई मलेरिया नहीं है किसी को, कोई डेंगू नहीं है, कोई चिकनगुनिया नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसके नाम पे। अब तो कुछ लोग उड़ भी गए हैं, क्योंकि सबको पता चल रहा है ड्रामा चल रहा है, पूरा का पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया है इसके द्वारा, लेकिन उनका नाम नहीं ले रहे। लेकिन ये सबको पता तो चली गया एक तरीके से, क्योंकि सबने महसूस कर लिया, कोई बोल नहीं रहा। जिस दिन मीडिया के अगेंस्ट खड़े हो जाए, पॉलिटिशियन के अगेंस्ट खड़े हो जाए, ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट खड़े हो जाए, और जो ये बड़े बड़े मल्टी जाइंट कंपनियां जिनके द्वारा ये क्रिएट किया गया है, तब पता चलेगा पोल खोल। क्योंकि कुछ भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलती, उसका आपको कहीं ना कहीं पैसा चुकाना पड़ता है। क्योंकि मैं डार्क वेब, डार्क इंडस्ट्री के बारे में बताता रहता हूँ अक्सर, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, मैं 10 मिनट की लेंथ रखता हूँ। लेकिन डार्क वेब, डार्क इंडस्ट्री के बारे में किस तरीके से आपका हर चीज को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, ये सब इनका खेल है। और आने वाले टाइम में आप एक प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ नहीं, और आपकी जान की कीमत उनके लिए कुछ नहीं है। और आप जितना, क्योंकि वहाँ पे बिक रहे, मैं अमेरिकन का बता रहा था, जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पे इस समय अपने वो डॉग्स को बेच रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनके पास कुछ नहीं है खाने के, नहीं, वो खुद नहीं खा सकते, आपको क्या खिलाएंगे, और डॉग को क्या खिलाएंगे। अब वही डॉग्स वहां पे आके इंडिया के लोग खरीद रहे, जो वो बेच रहा है अपना $50 में, वहां के को पता ही एशिया में जाके डॉग्स ज्यादा का बिक जाएगा, यहाँ के लोग लेंगे, उन्हें पता, उन्हें इंडिया के डॉग्स, क्योंकि डॉग कल्चर भी उन्हीं का है, तो इंडिया में वो $50 का बेचेगा, वहां का जो एजेंट है वो $100 का बेचेगा। तो आप तक आते आते वो हो जाए 10,000 का, 20,000 का आप ले लोगे, आपको लगेगा ये वाला लेकिन आप गरीब की मदद नहीं करोगे। आप उस डॉग को खिलाने में हो सकते है साल भर में उसे 50,000 का खाना खिला दो, कुछ कर दो, लेकिन आप ये नहीं है कि आप किसी गरीब की मदद करोगे। क्योंकि अमीरों को कोई वो ही नहीं है, अमीर सिर्फ डॉग पालने में उसे वो दिखता है, इमेजेस दिखेगी, सेल्फी लगाएगा कि हमने, क्योंकि आज ना एक डॉग कल्चर एक शान का प्रतीक हो गया। लेकिन जो वाकई में शान है, जो क्योंकि है ना अपने आप में जीते हैं, एक अलग ही बनावट के शहर में जी रहे हैं, क्योंकि क्या खुशी है क्या, क्योंकि इन लोगों की बौद्धिक जो गति है वो कहीं ना कहीं एक उसमें जा चुकी है। क्योंकि जो सब खा रहे हैं, सब देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही इन्हें अच्छा लगता है, वही अच्छा लग रहा है, और उसी में जीते रहते हैं सारे के सारे, एक तरीके से सेल्फ कॉन्शियस है सारे के सारे। मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ, लेकिन वही है आप लोग, क्योंकि अमीर अमीर का भी आपके बचाने भी नहीं आएगा, अमीर अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं। ये बात है 90% लोगों की, क्योंकि गरीबों को बिल्कुल टाइम नहीं है और उन्हें मारा जा रहा है, मिडिल क्लास को भी मारा जाएगा। हम सब, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ, और ऐसा क्योंकि हम सबको एक साथ मिलकर जब तक करोगे नहीं, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, यूनिटी में शक्ति होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। और जब तक आप ऐसे वीडियो को जो देखते हो, जानकारी है, मैं बताता रहता हूँ, बिल्ड उसी का नाम लिखा करो हर काम, बेशक वो डिलीट हो जाए, कहीं से भी हो जाए, लेकिन उसकी बात जब तक आपको पता नहीं चलेगी हर कमेंट में, तो तब तक ऐसा ही होता रहेगा। और आप लोगों को इसी तरीके से ये लोग करते रहेंगे, फिर अगले साल कर देंगे, फिर उसकी कहेंगे डबल म्यूटेड है, पंजाब वाला आ गया, पाकिस्तान वाला आ गया, श्रीलंका, तो ये तो बनाते रहेंगे, रूप परिवर्तन कर करके आता रहेगा। इसी तरीके से मैंने पहले भी कहा था, फिर से आ जाएगा। और आप कहेंगे फिर वो जो दूसरा वाला है था अफ्रीका वाला, उसका भी लगानी पड़ेगी, ब्रिटेन वाला है उसकी भी लगा लो, उसकी भी लगा लो। हम वो नहीं है कि हम मंदिर का घंटा, में साफ साफ बोलता हूँ, साफ भाषा है, तो मंदिर का घंटा नहीं है जो हम हर किसी की ओर ठूस वाले हैं। क्योंकि हम वो बड़ी खतरनाक है, मैं हमेशा बता चुका हूँ, उसके 1-2 डोज लेने के बाद इतनों की हालत पतली हो चुकी है, और बाद में आप उसकी 10 लगवा लोगे ना इस तरीके से, तो आपकी हालत बिल्कुल ना के बराबर होगी। आप नपुंसक हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, आपका धर्म भ्रष्ट तो वैसे ही हो जाना है अगर आप वेजिटेरियन हो। वैसे तो उसमें
उसमें क्या क्या मिला हुआ है। आप ऐसे उपवास पे हो, आपके किसी के रमजान है, किसी के उपवास चलते हैं, तो इस समय वैसे भी आप उसको लगवा रहे हो। एक तरीके से मैं कोई भड़काता नहीं हूँ मुद्दा, आप अगर जानकारी लेना चाहते हो तो मैं वो भी दे दूंगा फैक्ट के साथ पूरी की पूरी, कि इन लोगों ने किस तरीके से पूरी दुनिया में षड्यंत्र करा है। बहुत पहले से किताबें लिख चुके हैं अपने उसमें, कि किस तरीके से दुनिया की पॉपुलेशन को कम करना है, 1 बिलियन पॉपुलेशन करनी है सारी दुनिया की, क्योंकि इनके पास सारी चीज़ें आ चुकी है एक तरीके से। और आप इन्हीं के दिमाग से अभी भी काम कर रहे हो और इन्हें 1 बिलियन पॉपुलेशन एजेंडा पे काम कर रहे हैं सारी की दुनिया पे। तो थैंक यू सो मच जो लोग देख रहे हैं। और मेरा अफगानिस्तान वाला वीडियो पहला वाला आप देख लेना, मैं इधर उसमें लगा दूंगा थंबनेल सब्सक्रिप्शन में, और उसे देख लेना फर्स्ट वाला अफगानिस्तान का, तब मैं कैसी वीडियो बनाता था और आप कितनी इम्प्रूवमेंट है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।